अस्सलामुअलैकुम। अल्टीमेट सक्सेस किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। बट आज की डेट में लोगों ने अल्टीमेट सक्सेस कुछ और ही समझ लिया है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, तो लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि अल्टीमेट सक्सेस एक्चुअली आज का जो मुसलमान है वो अल्टीमेट सक्सेस किसी और चीज़ को समझ रहा है। हालांकि अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं सूरह अल हज में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। रुकू करो, सजदा करो और अपने परवरदिगार की इबादत करो और अच्छे काम करो ताकि तुम फला पाओ। अल्लाह ताला यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि ये अल्टीमेट सक्सेस है, लेकिन हमने कुछ और अल्टीमेट सक्सेस समझ लिया है। वो सभी को पता है कि हम लोगों ने आज की डेट में अल्टीमेट सक्सेस किस चीज़ को समझ लिया है। और थोड़ा सा जैसा कि लोगों को ये समझ में आता कि गाड़ी बंगला ये सब XYZ ये सारी चीज़ें अल्टीमेट सक्सेस है, बट ये सारी चीज़ें अल्टीमेट सक्सेस नहीं है। उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह अल गाफिर में, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। जो लोग घमंड में आकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुंह मोड़े हुए हैं, ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज़लील व ख्वार करके उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। ज़रूर बिल ज़रूर करेगा उसको जहन्नम में दाखिल। लेकिन अल्टीमेट सक्सेस हमने कुछ और चीज़ को बना लिया है। एक स्टोरी सुनाता हूँ आदम अलैहिस्सलाम की और इब्लीस की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि मैं दुनिया में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, इस दुनिया में उससे पहले अल्लाह ताला की मखलूक जिन रहा करते थे। अल्लाह ताला की दो मखलूक़ें रहा करते थे, एक और है जिसमें से एक जिन है। तो जिन भी इस ज़मीन पे रहा करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इनको साइड में करो, इनको हाक के इनको साइड में करो, मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो इब्लीस जो था, इब्लीस जिनों में से था इब्लीस, बट उसका मुकाम, उसका स्टेटस काफ़ी ऊपर था, क्योंकि वो इबादत बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि उसके पास फ्री विल था। तो अल्लाह ताला ने जिसको फ्री विल दिया था, अगर जिसके पास फ्री विल है और अगर वो अल्लाह ताला की इबादत करता है तो वो फ़रिश्तों से भी ऊपर चला जाता है। और अगर बुरे काम करता है तो वो फिर चौपाओं से भी नीचे हो जाता है, उससे भी बदतर हो जाता है अगर बुरे काम करे। तो शैतान को लगा कि वो खलीफा मैं ही हूँगा, क्योंकि मैं ही एक मुद्दतों से अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत करता हूँ। हाँ, उसके पास फ्री विल था क्योंकि वो जिनों में से था इब्लीस। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फ़रिश्तों को कहा कि सजदा करो, और इब्लीस को भी कहा कि सजदा करो। बट इब्लीस को गुरूर हो गया। इब्लीस को ये लगा कि मैं इतने मुद्दतों से अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत करता हूँ, तो अल्लाह ताला ने इसको कैसे खलीफा बना दिया। मतलब ये कल का एक घमंड की तरीके से उसने ये चीज़ बोला। उसने ऐसा सोचा घमंड के बेस पे, और वो घमंड में आके और ये फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला से उसने फिर मुँह मोड़ लिया। और फिर वो घमंड में आ गया। फिर जब देखा कि मुझे खलीफा नहीं बनाया गया, तो फिर उसने, क्योंकि वो घमंड में आ गया, और फिर उसने अल्लाह सुब्हानहू ताला की इज़्ज़त की कसम खाई। शैतान ने अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम खाई, कही कि अल्लाह ताला मुझे मोहलत दो क़यामत तक के लिए। उसने मोहलत मांगा अल्लाह सुब्हानहू ताला से। अल्लाह ताला ने उसकी बात को भी सुन लिया, कबूल कर लिया। और हम मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बात नहीं सुनता है। बहुत स्ट्रेंज की बात है अगर हम ऐसा कहते हैं, बहुत स्ट्रेंज की बात है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को नहीं सुनता है। अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया है कुरान में। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी कह दिया, मैं अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह करता हूँ। लेकिन जब हम उस चीज़ को ढूंढेंगे तो हमें मिलेगी, नहीं ढूंढेंगे तो हमको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, कहीं से भी नज़र नहीं आएगी। तो शैतान की भी दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल किया, कहा कि ठीक है मोहलत देता हूँ क़यामत तक के लिए। और फिर अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम खा के कहता है, शैतान कहता है कि मैं इन सबको जहन्नम में लेके जाऊँगा, और इसमें से आप देखेंगे बहुत सारे आपके नाशुक्रे निकलेंगे। ये इज़्ज़त की कसम खाई है शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू ताला की। तो हमको उसके ट्रैप्स को समझना पड़ेगा कि शैतान के ट्रैप्स क्या है, हमको बहकाने के उसके ट्रैप्स क्या है। और अगर हमको ऐसा लगता है कि जो नफ्स ख्वाहिशात है वही हमारा सब कुछ है, तो हम गुमराही के एक लास्ट वाले पड़ाव पे हमने पैर रख दिया है। गुमराही के लास्ट वाले पड़ाव पे हम लोग चल रहे हैं। फिर अगर हमको ऐसा लगता है, अगर देखो, अगर जो कामयाबी होती, जो अगर अल्टीमेट सक्सेस होता, अगर वो अल्टीमेट सक्सेस होता, तो फ़िरऔन कारून और नमरूद ये लोग तो फिर इस हिसाब से बहुत सक्सेस थे। अगर सिर्फ दौलत ही अगर सक्सेस होता
तो फिर ये लोग काफ़ी कामयाब थे। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि फ़िरौन, कारून और नमरूद, जो ये तीनों थे, इनकी जो दौलतें थी, क्या ये इनकी दौलतें इनको जहन्नम की आग से बचा लेगी? नहीं बचा पाएगी, क्योंकि शयातीन के लश्करों में से ये लोग भी एक लश्कर थे शयातीन के। फ़िरौन ने दावा किया कि मैं खुदा हूँ, उसने दावा किया कि मैं खुदा हूँ, तो ये लोग भी शयातीन के लश्करों में से लश्कर है ये लोग। तो उसके ट्रैप्स को हमको समझना है, शयातीन के ट्रैप्स को हमको समझना अल्टीमेटली बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो फिर हम मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि वो हमको वो कहता है ना कि उसने बोला, जब अल्लाह ताला की जब उसने इज़्ज़त की कसम खाई शैतान ने, उसने कहा कि मैं इनके दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा और इनको बहकाऊँगा मैं। और वो वही करता है, एग्जैक्टली वही करता है वो, एग्जैक्टली। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, कितनी भी बुखारी की हदीस भी है कि जो शैतान है वो हमारी ब्लड में बहुत स्पीड में दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है। और नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल दावा किया, 950 साल तबलीग किया उन्होंने। तो उनके कबीले में काफ़ी लोग थे, तो कुछ ही लोग ने बस ईमान लाए थे, बस कुछ लोग ने। और कुरान ने उन्हीं लोग को कहा कि ये लोग कामयाब हैं, कुरान ने उन्हीं को कहा कि ये कामयाब लोग हैं। देखो, जो एक्चुअली जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल एब्सोल्युटली हमको अपना बिजनेस करना है, जॉब करना, ओबियसली ज़िंदगी में लाइफ को सरवाइव करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, एब्सोल्युटली ज़रूरी है, करना भी है। और नहीं करेंगे तो फिर खाना कैसा खाएंगे, ये भी मुश्किल हो जाएगा फिर। तो वो चीज़ें करना ज़रूरी, बट ये सारी चीज़ें हमको सेकेंड प्रायोरिटी पे रखना है कभी भी। इसको फर्स्ट पे, इसको टॉप पे नहीं रखना, हमको इसको सेकेंड प्रायोरिटी पे रखना है। जो भी हमारा जॉब हो गया, हमारा बिजनेस हो गया, वट एवर XYZ, हमको इसको सेकेंड प्रायोरिटी पे रखना है। तो जब हम सेकेंड प्रायोरिटी पे रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट द फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा कि हमको पहले अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह की जितनी भी इबादतों में से बहुत सारी इबादतें हैं, ज़िक्र हो गया, नमाज हो गया, कुरान हो गया, हदीस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, हज हो गया, उम्रा हो गया, सदका हो गया, किसी की मदद करना हो गया, चैरिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी इबादतों में से आता है, ये सब इबादतों में आता ही है। तो एब्सोल्युटली ये करना है, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज़ वही रखो जो अल्लाह ताला ने कहा है, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसको फॉलो करो। और सुन्नत तो आज की डेट में ऐसा ख़त्म हो रहा है, जैसा समझ ही नहीं आ रहा कि मुसलमान किधर, कौन से वे में जा रहा है, किधर जा रहा है और किस फ्लो में जा रहा है। और आज की डेट में अगेंस्ट द फ्लो जाना कंपलसरी है, अगेंस्ट द फ्लो जाना बहुत ज़रूरी है। और अगेंस्ट द फ्लो हम कैसे बोल सकते हैं, अगेंस्ट द फ्लो क्या चीज़ है? अगेंस्ट द फ्लो वो चीज़ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेंस्ट द फ्लो क्या है। अगेंस्ट द फ्लो, जैसे कोई भी मुसलमान, अक्सरियत जो मुसलमान की है ना, जो अक्सरियत मुसलमान की है, वो उनको ये नहीं पता है कि ये जो समंदर का पानी है किस किस खाई में जा रहा है, कौन सी खाई में जा रहा है, लेकिन वो उस खाई की तरफ जा रहे हैं, उस खाई की तरफ बढ़ रहे, उस खाई में गिर रहे हैं। और अगेंस्ट द फ्लो जाना, जैसे म्यूज़िक हो गया, गाना सुनना हो गया। गाना एक शैतान का अट्रैक्शन से बहुत, जब हम गाना सुनते हैं, जब हम लीड लगा के या कुछ भी लगा के जब हम गाना सुनते हैं, तो शैतान बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं तुझे इसी में देखना चाहता हूँ। और फिर वो छोड़ के वो मज़े लेता, फिर तुम्हारे सामने ऐसे हंसता है, हंस के निकल जाता है। जब हम गाने वगैरह सुनते हैं, जो भी हम बुरा काम करते हैं, शैतान बोलता है ठीक है, यही तो मैं चाहता हूँ, तू यही कर। शैतान तो उसने इज़्ज़त की कसम खाई है ना, और उसने ये भी कहा कि इधर से इधर से इधर से हर जगह से बहकाएगा, और इधर से भी बहकाएगा बॉडी में, और अल्टीमेटली वो बॉडी में रन करता है, वहाँ से भी बहकाएगा। तो वो तो यही चाहता है कि सबको लेके जहन्नम में जाए। लेकिन हमको आज की तारीख में हमको अगेंस्ट द फ्लो चलना है। तो जैसे गाना हो गया, म्यूज़िक हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, उसके बाद एनिवर्सरी हो गया, फिर न्यू ईयर हो गया, जितने भी फेस्टिवल आते हैं वो सारे फेस्टिवल ले लो। इस्लाम के जो 2 फेस्टिवल है, वही फेस्टिवल है हम लोग का, सिर्फ जो 2 है बस वही है, ईद और बकरीद, बस वही है। और इसके अलावा कुछ भी ऐसा फेस्टिवल नहीं कि जो हमको सेलिब्रेट करना, जो हमको मनाना है। तो ये जितने भी, ये सब उसी में आता है। ये एक खुराफात की एक लिस्ट है, ये खुराफात की सारी लिस्ट में से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये होता है अगेंस्ट द फ्लो जाना। आज की डेट में अगेंस्ट द फ्लो, अगर आज का यूथ, जो आज का नौजवान मुसलमान है, अगर वो अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है, वेल एंड गुड, ऐसा ही चलना चाहिए। और बहुत अक्सरियत देखो आप मुसलमानों की, सब उसी फ्लो में जा रहे हैं, जो फ्लो में आज की जो जितने भी
जितने भी कौम के लोग हैं वो सारे कौम के लोग सब उसी फ्लो में जा रहे, उसी फ्लो में आज का यूथ का जो मुसलमान है वो भी उसी फ्लो में बह रहा है। पता नहीं है क्या होगा आगे, लेकिन बस बह रहा है उसी में। नहीं भाई, ऐसा मत करो, और अगेंस्ट द फ्लो स्टैंड करो, अपने आप को अगेंस्ट द फ्लो रखो, और फिर इंशाल्लाह कामयाबी रहेगी। अगेंस्ट द फ्लो रहोगे तो कामयाबी रहेगी, अल्टीमेट कामयाबी रहेगी।